चाहे हमारे लिस्टिंग के मौके हो, चाहे ब्लॉकचेन के हों, सब हमारे सामने लाइव होने वाले हैं। तो ये लाइव देखो प्रत्यक्ष आपके सामने 2-4 दिन की बात है। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी ऐसी बात जो लगे जो आपको ठेस पहुंचाए, क्योंकि कंपनी ने ऐसा ही कर लिया है। जैसे भी पहले कंपनी बोला था 180 दिन का पहले आओ पहले पाओ, तो वो आपको हर हालत में मिलेगा। जिसके भी 180 दिन होंगे उसके आईडी के अंदर पूरा फंड उसका 20% आएगा। लेकिन विड्रॉल कैसे लगाना है वो कंपनी आपके ऊपर जो भी जैसा भी सिस्टम देगी, जैसे भी आपको बताएगी, आप उसी तरह आप विड्रॉल लगाओगे। लेकिन आप ये सोचिए कि नहीं आएगा, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कंपनी कर ही नहीं सकती, क्योंकि कंपनी हमारे को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए काम कर रही है, ना कि हमें ना देने के लिए फंड काम कर रही है। इसलिए आप बिल्कुल, मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप निश्चिंत होकर कंपनी का साथ दें और कंपनी के साथ आगे बढ़े। जैसे ही आप कंपनी का साथ देते रहेंगे, कंपनी आपका साथ देती रहेगी। बाकी रहेगी विड्रॉल की बात, तो विड्रॉल की तो कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि चिंता किस लिए करे, कोई टाइम ही नहीं है बीच में। विड्रॉल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या आज हमें विड्रॉल देना चाहिए, वो टाइम निकल गया जो हम कहते थे कि कंपनी को ये विड्रॉल चालू करने चाहिए। अब तो विड्रॉल की खुद की एक ऐसी चीज बन चुकी है कि उसको विड्रॉल देना ही देना है। जो भी उसने रुकावटें की थी विड्रॉल की, अब वो खत्म हो चुकी है। अब उसका कोई सिस्टम नहीं रहा कि हमें विड्रॉल मांगने हैं और उसने विड्रॉल नहीं देने, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अब बिन मांगे हमें को मिलेंगे इसी जून में। हर उस यूजर को मिलेंगे जो भी इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, और जो नहीं भी चल रहा उसको भी हम साथ लेकर आएंगे और वो भी विड्रॉल ले सकेगा। आगे यही सिस्टम कंपनी कर रही है कि कोई भी यूजर मेरा छूट ना जाए, कोई भी, चाहे वो पिछला है, चाहे वो ट्रेजर में है, चाहे वो ट्रेजर 1 में है, किसी ने खोला है नहीं खोला है, हर सिस्टम उसी हिसाब से तैयार करेगी कि जो आपको चाहिए, जिस भी कम्युनिटी को कुछ भी चाहिए उसको साथ लेगी और हर चीज वो करवाएगी जो हमसे करवा चुकी है। उसी तरह उसका सिस्टम चलेगा। जिसने 60 डाले थे उसकी आईडी एक्टिव हो जाएगी, उसके बाद वो 60 से उसको, अब ये सोचेगी इसने 60 डाल दिया, आज भी कोई बता रहा था कि 60 डाल दिए मेरे को कोई रिवार्ड नहीं आया। 60 से रिवार्ड नहीं आएगा, 60 के तो आपकी एंट्री एक्टिव होगी। उसके बाद आप डालेंगे जो 66 है या जितना भी है, जिस हिसाब से किसी ने 50 डाली है, किसी के पास पॉकअप कई आ रहे हैं, 50 वाला पॉकअप भी आ रहा है कईयों को। इसलिए जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे आप भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। और सिस्टम आपको ऐसा कुछ देने वाला है जो आप सोच भी नहीं पाओगे, क्यों, और वो देगा भी कब, इसी जून के अंदर अंदर। आप ये वो छोड़ दो कि अब कितना टाइम लगेगा, कब होगा कब नहीं होगा, ये विचार अब खत्म कर दो। और अब तो यही सोचो कि किस दिन हमारे को ये सिस्टम चालू होना है, 2 दिन में, 4 दिन में, और 1 दिन में भी हो सकता है। क्या पता कल ही डेट, कल ही कोई ऐसा नोटिफिकेशन आ जाए कि ये आपका फंड इसी तरह आपको रिलीज होगा। तो ये कंपनी करेगी और हर हालत में करेगी। कभी भी ये मत सोचो कि कंपनी हमें देगी कि नहीं देगी, देगी यही सोचो बस। नहीं देगी की तरफ ध्यान ही मत दो। नेगेटिव तो होना ही नहीं है। जब नेगेटिव होना है तो फिर कंपनी के साथ क्यों है हम? हमारा काम है पॉजिटिव रहना और कंपनी का साथ देना। और हर टाइम कंपनी का, जो भी कंपनी का नोटिफिकेशन आता है उसको सिर मत्थे पे लेकर हमने आगे बढ़ना, क्योंकि जब तक हम उसका साथ नहीं देंगे वो हमारा साथ कैसे देगी। तो इसलिए कंपनी अब हमारे साथ जुड़ने के लिए हर काम वो कर रही है कि मेरे यूजर को, मेरी कम्युनिटी को कोई दिक्कत ना आए। ये आगे वही सिस्टम लेकर चल रही है, वही उसने ग्रहण की हुई है ये बातें कि अब मैं कम्युनिटी के साथ मिलकर आगे बढ़ना है और मेरा जो काम है वो गैस फीस वाला, वो हर हालत में उसने चालू करना है। और आपको खुद को हर वो चीज देनी है जो आप के हकदार हो। और मैं ये भी बता दूं आपको, कंपनी आपको ऐसा काम देगी कि खुद काम करोगे, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो कोई विड्रॉल नहीं रोक सकती अपना, और ना विड्रॉल की कोई बात होगी। खुद आप खरीदोगे, खुद बेचोगे, उसको तो गैस फीस चाहिए। ऐसा सिस्टम लेकर आ रही है। जैसे दूसरी कंपनियां हैं, ओपन सी है, बीएनबी है, इतने कितने हैं जो ये आप खुद भी नहीं कुछ कर रही, सब अपने आप काम चलते जा रहे हैं, उसको तो गैस फीस से मतलब है। और आपको ऐसा सिस्टम वो तैयार करके दे रही है, फिर भी हम उसके ऊपर किंतु परंतु करें तो हम नहीं आगे बढ़ सकते। हमारा काम है कंपनी का साथ देना और उसके साथ मिलकर आगे चलना। ऐसा सिस्टम आपको नहीं कभी मिलेगा, ना पहले था ना
अब है और ना आगे आएगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा ये बन चुका है। बहुत टाइम हो चुका है, 5 साल से कंपनी ये काम कर रही है, तो इतना समय जिस पे लगता है ना, कुछ तो ठहराव होता है ना उसमें, कुछ में तो काबिलियत होती है ना। कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ज्यादा साल महीने, 1 साल, उसके बाद वो कहती है जी अपनी लिक्विडिटी, जो मैं आपको कहता हूँ इसको लिक्विडिटी डालने की जरूरत ही नहीं है, इसका वैसे ही टोकन आसमान छू जाएगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, लोग क्या करते हैं, शुरू में टोकन अपने चालू कर देते हैं, उसमें लिक्विडिटी डालते रहते हैं, आज $1 का है, $2 का, 5 का, 10 का, 20 का, ऐसे ऐसे उठाती रहती है, और जितना पैसा इकट्ठा करती है वो कर लेती है। उसके बाद वो अपना जितना फंड, करोड़ों का फंड होता है ना, वो किसी और बिजनेस में लगा देती है, या किसी को इंटरेस्ट पे दे देती है, या कई ऐसे बिजनेस है जिसमें वो लगा देती है, और उसके बाद उसको पैसा आना जैसे कम हो जाता है, वो वहां से जो उसने दूसरे बिजनेस में लगाया है वहां से वो पैसा नहीं निकालती और लिक्विडिटी नहीं डालती, तो वो नीचे 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 एक दिन वो खत्म हो जाता है, जैसे ईडीटी का खत्म अभी हुआ है। तो बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो नोट करने वाली है, और कंपनी के पास तो इतना है, वो आज भी चाहे ना कितने मर्जी पे उठा सकती है इसको, आज वो $10 $20 कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा टोकन तो अपने आप ऊपर जाना है, तो मैं क्यों डालूं इसमें लिक्विडिटी, जब कोई दिक्कत आएगी तब की बात है, और तब वो डाल सकती है, जितना चाहे डाल सकती है, वो इतना फंड है उनके पास। लेकिन ये हमारा जो टोकन है, ये अपने आप देखना कैसे ऊपर जाएगा, आप देख रहे हो ना, मुझे नहीं लगता अब जो जा रहा है इससे ऊपर नीचे होगा, जितना उठ चुका है उसके बाद ऊपर ही ऊपर जाना है, नीचे का कोई मुझे लगता नहीं है कि अब ये डाउन जाएगा। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी है, इसका कोई पता नहीं, कल आज नीचे ऊपर तभी बिजनेस होता है ना, आज नीचे गया कल ऊपर गया तभी खरीद फरोख्त होगी, तभी लोग लेंगे, तभी लोग बेचेंगे ना। तो अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों होता है, बीएनबी कहाँ आपके सामने ही था, 1100-1200 पे चला गया था, आज फिर वो 700 पे आ चुका है, 650 पे आ चुका है। तो ये चीज चलती रहती है, इसके ऊपर किंतु परंतु करे, हाँ ये नीचे चला गया जी, तो नीचे चला गया तो ले लो ना, तो इसलिए ये ऊपर नीचे चलते रहते हैं, सिस्टम ही ऐसा है, ये काम ही ऐसा है, आज नीचे चला गया तो खरीद लो, जब ऊपर चले गए तो बेच दो, तो ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। तो इसके ऊपर क्यों किंतु परंतु करना यार, ये टोकन नीचे चला गया जी, अभी तो शुरू हुआ है, ये नीचे चला गया अब और नीचे जाएगा, ऐसा क्यों सोचते हो, आप ये सोचो कि ऊपर ही ऊपर जाएगा, ऊपर ही ऊपर जाएगा, और मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि ऊपर ही ऊपर जाएगा, और देखना कहाँ पहुंच जाएगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ विश्वास से कंपनी के साथ जुड़े, उसका साथ दें और आगे बढ़े, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। सर थैंक यू जीतपाल जी, अर्कित गौतम जी, तिंदर सर आपका बहुत बहुत भारी, जो आपने इतना प्यारा मंच बना रखा है, इसके ऊपर हर गाइडेंस हमें मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सतनाम सिंह सर, थैंक यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो बहुत ही अच्छे बातें रखे हमारे तेजर फैमिली के बीच में। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, इससे मंच का तरफ से और हमारे पूरा तेजर फैमिली का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सतनाम सिंह सर। थैंक यू सुजीतपाल जी। तो चलिए साथियों, हमारे अगला मेंटोर, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर, हमारे जो मंच को शुरू से लेके लास्ट तक मीटिंग में बना रहता है, और बहुत ही अच्छे होस्टिंग, सभी को बहुत ही अच्छे रिस्पेक्ट और सम्मान के साथ इनवाइट करते हैं, हमारे बीच आ चुका है हमारा ममता दीदी। वेलकम दीदी आपका, और आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी, वेलकम, आप आइए और मीटिंग को कंटिन्यू करिए दीदी। थैंक यू सुजीत पाउल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आइए बहुत ही मैम, आपका मोस्ट वेलकम। थैंक यू रेनल सर, वेलकम मैम। थैंक यू। और जीत भैया बहुत ही अच्छी होस्टिंग आप कर रहे हो, काबिल तारीफ है। तो एक थैंक यू आपका बहुत बहुत सुंदर और भावपूर्ण शब्दों से सुजीत भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जितने भी पार्टिसिपेंट मंच पे बने हुए हैं सभी को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम है, और जितने भी ग्रेट लीडर ग्रेट मेंटोर मंच पे हैं और आते हैं और आएंगे, सभी को सादर नमन है, वंदन है, सभी को अभिनंदन है। तो बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, और बहुत ही जोरदार होस्टिंग हमारे पाउल भैया भी कर रहे हैं,
और बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन जो शेयरिंग रख रहे हैं, सतनाम सर ने भी बहुत ही अच्छे से आप लोगों को मोटिवेट किया। और सच्चाई है बिल्कुल, क्योंकि ट्रेजर हमारे बीच में है और बहुत अच्छा हम सबके बीच में होने वाला है। आप यहाँ नोआ एनएफटी से सारे सपने आप यहीं से पूरे करोगे। आप ऐसा, जितने मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि जहाँ आप लोगों को लगे ना कि भाई अब आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो उधर आप ना लीडरों पे विश्वास कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही गहराई से जानते हैं इस सिस्टम को, बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने सिस्टम को वॉच कर लिया है और इनको पता है कि बहुत अच्छा हम सबके बीच में होने वाला है। मेरी थोड़ी देर पहले ही संजीव सर से बात हुई थी, तो संजीव सर ने भी मेरे को यही बोला था कि ममता जी बहुत अच्छा, और आप ये मानो कि आपके सारे सपने ट्रेजर एनएफटी से ही पूरे होंगे, क्योंकि वर्किंग प्लान चाहिए ना भी रहे, लेकिन आपके बीच में एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोजेक्ट ने तैयार करके दे दिया है। आप यहाँ से पूरा कई पीढ़ियों का जुगाड़ आप यहाँ से बहुत अच्छे से कर पाओगे। विश्वास रखिए अपने कॉन्सेप्ट पे, अपनी लीडरशिप पे आप विश्वास रखिएगा, क्योंकि आपने यहाँ इस फील्ड के अंदर बहुत ही अच्छी मेहनत की है, तब आप यहाँ तक हो। तो जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, मैं सभी से बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल भी पॉजिटिव। जहां आप लोगों ने इतना वेट किया है, तो एक थोड़ा बहुत समय जो हमारे बीच का है, ये और बिल्कुल धैर्यपूर्वक और प्रेम पूर्वक रहे, बिल्कुल शांति से। बहुत अच्छा आप लोगों के बीच में होने वाला है और बहुत अच्छा ट्रेजर एनएफटी एंड नो एनएफटी आप लोगों को देने वाली है, क्योंकि सारे ख्वाब आपके जो भी आपने सपने सजोए हैं वो यहीं से पूरे होंगे। तो मैं तो बिल्कुल भी पॉजिटिव माइंड से, मेरे अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं तो अगर थोड़ा बहुत अगर माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन आ भी जाती हूँ, तो हमारे संजीव सर है, एसपी सिंह सर है, मैं कॉल कर लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से नो एनएफटी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो देखिए, सिस्टम पे ट्रस्ट करना बनता है, क्योंकि हर दिन आपको नोटिफिकेशन देके बता रही है कंपनी के मैं हूँ, और मैं ये आप लोगों के बीच में लेके आ रही हूँ। हमारा इकोसिस्टम तैयार हो चुका है, 30 जून तक हम बहुत अच्छा और बहुत शानदार करने वाले हैं। तो क्यों ना आप अपना फेथ दिखाए, आप एक ट्रस्ट दिखाए। कई लीडर हमारे बीच में हैं जो कॉल करके बताते हैं ममता जी ऐसे बोल रहे हैं, हमें मैसेज कर रहे हैं लोग। क्यों, क्या वो आप लोगों की अपलाइन थोड़ी है जो आप लोग उनसे ऐसे बोल रहे हो? आप बताइए, क्या आप लोगों ने हमारे कहने से थोड़ी इसके अंदर पैसे लगाए थे? अगर लगाए भी थे, किसी के भी कोई भी आपका अपलाइन है, तो ट्रस्ट कीजिएगा साथियों, क्योंकि बहुत अच्छा आप लोगों के बीच में होने वाला है। कहीं ना कहीं किसी न किसी पे तो आपको विश्वास करना होगा। अगर विश्वास नहीं है तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एग्जिट कर दीजिएगा इस सिस्टम को। अगर विश्वास है तो विश्वास से ही खड़े रहे, जहां आप लोगों ने इतना वेट किया है, इतना और सही। कुछ लोग हैं, देखिएगा, वो जो नेगेटिव है वो लोग वो है जो अदर कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए है मसाला, और उनको ये चाहिए है कि भाई कुछ ना कुछ कह के तो इनको लेके आएंगे अपने जो जिस सिस्टम के अंदर वो काम करने लगे। अच्छी बात है, देखिएगा, सब काम कीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है। हम तो इस मन से तो किसी पे भी ये प्रेशर नहीं डालते कि भाई आप कहीं और किसी भी और कॉन्सेप्ट में काम ना करे। देखिएगा, कोई ना किसी का परिवार किसी न किसी के तरीके से चल रहा है। हमें नहीं पता वो अपना कैसा निवारण कर रहा है अपने घर का, तो करते रहिएगा, लेकिन एक विश्वास, एक ट्रस्ट आप जरूर नोआ एनएफटी पे बनाए रखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में होने वाला है। मैं मानती हूँ कि आपकी जैसे दिनचर्या का जो खर्चा है आप वहां से पूरा कर रहे हो, अच्छी बात है, करते रहिएगा। हम नहीं किसी को भी नेगेटिव करेंगे कि आप आपके थैले में कोई कॉन्सेप्ट है, आप चूरन बेच रहे हो, हम नहीं बोलेंगे, किसी को भी नहीं बोलते हम, क्योंकि हम बिल्कुल अपने जैसा ही परिवार आपका समझते हैं, आपके हालात भी बिल्कुल अपने जैसे ही समझते हैं। करते रहिएगा, लेकिन अपनी नोआ एनएफटी के लिए भी इतने तो पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा, मेरा तो 100% ट्रस्ट है नोआ एनएफटी के ऊपर, क्योंकि बहुत अच्छा मैंने यहाँ पे जो सपने देखे थे ना, क्योंकि कभी भी मैंने किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर ये नहीं देखा कि भाई मैं $100 लगा के यहाँ से $300 अर्न कर लूंगी। और साथियों, वो मैंने किया है, क्योंकि वो मेरे मेरे सामने का सच है। मैंने यहाँ से बहुत अच्छा पैसा निकाला है, और ट्रेजर से भी, मैं बार बार बोलती हूँ, ट्रेजर से भी, एनएफटी से और ट्रेजर फंड से भी और नो एनएफटी से भी मैंने छोटी सी अमाउंट लगा के बहुत ही अच्छे से यहाँ से पैसा बनाया है। तो क्यों ना मैं ट्रस्ट करूं, क्यों ना मैं विश्वास करूं। और मैं थैंक यू बोलती हूँ ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर फंड और नोवा एनएफटी को, क्योंकि जहाँ कहीं से भी उम्मीद नहीं थी मेरे घर के, मेरे परिवार के खर्चे चलने की, तो यहाँ से मेरे को एक बहुत ही अच्छी उम्मीद
लगी और मैंने यहाँ से बहुत अच्छा पैसा निकाला और अपने परिवार को के साथ में आगे बढ़ी। मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ मैं ट्रेजर एनएफटी को और ट्रेजर एनएफटी के जो भी ओनर है सभी को। और सबसे सुंदर बात, मैं एक बात और बोलती हूँ बार बार के सारे भारत को एक कर दिया ट्रेजर एनएफटी ने। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आज जो भी हमें जानते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेजर एनएफटी की ही बदौलत है, जो हमारे आपस में पूरे भारत का प्रेम हमें दिखाई दिया है। बहुत बहुत अच्छी। और एक और बात बोलती हूँ मैं, पता नहीं कौन लोग हैं वो बोलते हैं जो किसके पास वो नेगेटिव मैसेज आते हैं, मेरे पास कभी किसी ने ऐसा कोई नेगेटिव मैसेज नहीं किया। बहुत अच्छे से जितने भी आप लोग भाई बहन जितने भी मंच पे आते हैं सभी बहुत अच्छे से, मतलब दीदी ये है दीदी वो है। और मेरे को तो अच्छा भी लगता है। उस दिन वो सर आए थे जो उन्होंने बोला था कि भाई अब सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेट करना है। हाँ, हमारा जो ये एक मंथ है कि आप अपने फंड को कैसे मैनेज करोगे। देखिएगा ये छोटे छोटे जो मूवमेंट है ना, ये आपको लाइफ टाइम याद आने वाले हैं। इतिहास के पन्नों में लिखी गई है ट्रेजर एनएफटी। आप पूरी लाइफ इसको नहीं भूल पाओगे कि भाई हाँ ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया था जो हमें इतनी ढेर सारी खुशियों के साथ आपस में प्रेम प्यार भी देके गया कि हमें पूरे भारत को बिल्कुल प्यार से और प्रेम से हम एक साथ मिल के रहे हैं। तो मैं सभी से एक बार फिर से बोलूंगी आप सभी से कि जितना भी हो सके आप अपनी शेयरिंग के अंदर अपने आंसर क्वेश्चन आंसर के साथ वो अपने शब्दों में अपने आप किसी भी लीडर के पास अगर मैसेज कर रहे हो ना, तो आपके शब्दों में वो सुंदरता दिखाई देनी चाहिए, पूरे भारत की सुंदरता। तो जितने भी है मेरे पास तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, मेरे जितने भी बिहार से, झारखंड से, यूपी से और गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, बहुत अच्छे से कितने भाइयों ने तो मेरे को ऑलरेडी नंबर भी दिए हैं कि दीदी आप कभी भी आओगे ना तो जरूर आपका वेलकम है। कितना अच्छा लगता है। ऐसा थोड़ी मैं हर जगह जाऊंगी, लेकिन कितना अच्छा लगता है वो आपस में जो एक भाईचारा हमारा बन चुका है ना, इस इन मंचों की ही बदौलत है वो। थैंक यू बोलती हूँ मैं जितेंद्र सर को और जिन्होंने जितने भी मंच आप लोगों ने बनाए हैं सभी मंचों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ना पूरे भारत को एक कर दिया है। और इस सुंदरता को ना आप अपने जो आपके विचार है आपके अंतर मन के है वो देखेगा, उसी सुंदरता से देखेगा। बहुत बहुत अच्छा और बिल्कुल ही प्रेम भाव भरा अपने अपना भारत नजर आएगा। तो एक थैंक यू और फिर से आप सभी का भी, जो आप एकजुट होकर ऐसे मंचों पे बैठते हो ना, तो बहुत बहुत बड़ा थैंक यू, बिल्कुल दिल की गहराइयों से धन्यवाद है आप लोगों का भी, जो आप इतने पेशेंस से सबको सुनते हो और सब अपने अपने क्वेश्चन रखते हो, अपने जो भी माइंड है। कहीं ना कहीं देखिएगा अगर ये मंच नहीं होते ना, कौन आप लोगों को अपडेट देता, कितना आप जो सिस्टम की नोटिफिकेशन है उससे आप कितना समझ पाते। तो किसी भी मंच का कोई भी मंच हो जहाँ से आपको सीखने को मिले ना साथियों, तो आप सीख लीजिएगा। बहुत अच्छा आप सीखोगे। मैं तो ना हर एक शख्स से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। अगर किसी से सिर्फ दो पैर भी मिली हूँ ना, तो उससे भी कुछ ना कुछ परमात्मा को थैंक यू बोलती हूँ, सामने वाले को भी थैंक यू बोलती हूँ कि आपने इनसे मेरे को मिला है और मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो साथियों यहाँ पे ये सीखने और सिखाने का ही मंच है और हम कोई लीडर नहीं है ना कोई हम अच्छे वक्ता है, बस आप लोगों के बीच में रह के ही आप लोगों से बात करना सीख चुके हैं। बस थोड़ा बहुत ठीक है, हम आप लोगों का कोई क्वेश्चन आंसर इतने सारे टेक्निकल लीडर से इन लोगों से ही हम लोग सीखते हैं। और ये एक बात और आप हमेशा याद रखिएगा, इस मंच से जो पहचान बनी है ना मंचों से आप लोगों को, वो आपको ना हमेशा इतना आप रहोगे ना, इतना वो आप लोगों को याद रहेगा कि भाई हाँ ऐसे जितेंद्र सर थे, एसपी सिंह सर थे, संजीव सर थे। आपको हमेशा याद रहेगा जब भी आपके मानो कि ट्रेजर एनएफटी से आपको जितना भी फंड आपके पास है आप लोगों को मिल गया, वो क्या भूल पाओगे इन लीडरों को, कभी भी नहीं भूल पाओगे। क्या आप इन मंचों को भूल पाओगे? नहीं भूल पाओगे। मैं तो स्टार्टिंग से ही मंचों से जुड़ी, जब भी मैंने टेलीग्राम ज्वाइन किया है ना तभी मेरे को ये मंचों का लिंक मिल गया था, मेरे ही डाउनलाइन ने मेरे को लिंक दिया था। मैं थैंक यू बोलती हूँ राजपाल सर का, जिन्होंने मेरे को इन मंचों से जोड़ा और जिस दिन से मेरे को जोड़ा अगले दिन ही मेरे को यहाँ पे होस्टिंग का मौका मिल गया था। देखिए कहीं ना कहीं अपने अपने आप को खुद को निखारने का भी एक बहुत ही सुनहरा मौका आप लोगों को यहाँ पे मिला है। वो सारे ऐसे जो है लीडर्स है, कब जानते थे आप किसी संजीव सर को, सतनाम सर को कौन जानता था, जितेंद्र सर को कौन जानता था, चांद सर को कौन जानता था, कोई भी नहीं जानता, ममता को कौन जानता था, कोई भी नहीं जानता था। अब इन मंचों की ही बदौलत है कि भाई हाँ आप लोग नाम से ही जानते हो कि भाई हाँ ममता फ्रॉम हरियाणा जानते हैं, कई कई मेरे को मिल जाते हैं, बोलते हैं मैडम आप मंचों पे होस्टिंग करते हो, वही ममता हो गया। मैं हाँ सर मैं वही। अच्छा लगता है सर, क्योंकि हमेशा
जरूरी नहीं है आपका चेहरा नजर आए, एक आपकी आवाज, आपके जो ये प्रेम भाव के बड़े शब्द है ना, ये ही आपको बहुत आगे लेके जाएंगे और बहुत बहुत ही मतलब इतना आपका समय बढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छा पैसा आज नहीं है, कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, आएगा जरूर। अगर आप लोगों ने उस पैसे की डिमांड को ब्रह्मांड के अंदर छोड़ दिया है ना कि भी हमारे को चाहिए, हमें अमीर बनना है, हमारा हमारा जो देखिएगा, घर तो सभी के चल रहे हैं, कोई काम कर रहा है उसको परमात्मा वो बोलते हैं ना कि भाई भूखा उठाता जरूर है लेकिन सोने नहीं देता किसी को भी। तो सपने तो सबके पूरे होंगे, और जो आपने अपने मुख से बोल दिया है ना कि भाई हाँ, अगर वो डिजिट आपके सामने, आपकी नजरों के सामने है ना कि भाई इतने डिजिट के आप बंदे हो, इतनी जीरो लग चुकी है, आपको वो मिलेगा साथियों, 100% मिलेगा। इसको बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि भाई ये सिर्फ नंबर है, ये नंबर नहीं है, ये आपके सपने हैं जो आपको आगे लेके जाएंगे। आपको आपकी इतनी सारे जो जरूरतें हैं, आपकी जो मतलब जो आपके सपने हैं, वो सभी यहाँ से पूरे होंगे। ऐसा एक ट्रस्ट मेरा तो बिल्कुल 100% है। और मैं जिस भी सिस्टम के अंदर काम करती हूँ तो ऐसा नहीं है भाई फॉर्मेलिटी के साथ मैं काम करती हूँ, बिल्कुल तन मन धन बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर माइंड करके ही उसके अंदर मैंने काम किया है। फॉर्मेलिटी के साथ नहीं जुड़ते किसी के साथ भी। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज्यादा अच्छा पैसा आप यहाँ से बना पाओगे क्या, बना ही लिया आप लोगों ने, क्योंकि लोगों को ना विश्वास नहीं हो रहा है। जैसे कि अब आप 10-20 डॉलर लगाते हो, 2,000 आ रहे हैं, 5,000 आ रहे हैं, तो हमारी सोच थी नहीं कभी कि भाई हमें इतना भी मिल सकता है, लेकिन कंपनी दे रही है। तो मतलब आप देखो ना, आप पे खुद पे आपके विश्वास नहीं है कि भाई आप इतने के आदमी हो। तो सच में आप इतने के ही आदमी हो। अपना ना जो माइंड है उसको सेट कीजिएगा कि भाई मैं इतनी अमाउंट में कमा सकता हूँ। जो आज की तारीख में जो अमीर आदमियों की गिनती है ना, हमारे दिल्ली के जो आसपास माहौल में वो गूंजते हैं, वो आदमी के पास इतनी प्रॉपर्टी है, वो भी हम जैसे ही थे, हम जैसे हमारे ही जैसे जमीन से उठे हुए आदमी है वो। लेकिन उनका ना माइंड सेट था, वो पॉजिटिव थे। ऐसा नहीं है कि उनका लॉस नहीं हुआ है, बहुत सारा कुछ खोया होगा तभी उन्होंने बहुत ज्यादा बनाया है। जिसके अंदर खोने की हिम्मत होगी ना साथियों, मिलेगा भी उसको, ये भी सच्चाई है। आप लोग 10 डॉलर लगा के अगर आपको 20 ना मिले तो आप लोग तो त्राही मजा देते हो कि भाई हाँ हमने लगाया था, हमारा ये तो हमने तो 10 डॉलर लगाया था, हमारा 20 नहीं आया, कंपनी फ्रॉड है। ये क्या आप 20 डॉलर लेने आए हो कंपनी से? जिस कंपनी ने आपको यहाँ पे लाखों करोड़ों की आपको यहाँ पे अमाउंट दिखाती है, तो आप 10-20 डॉलर के लिए थोड़ी बैठे हो इधर। अपना माइंड सेट कीजिएगा। आप सिर्फ उस जो आप लोगों के आईडी के अंदर फंड है ना, वो उसके लायक आदमी हो आप। सारे के सारे जितने भी भाई बहन बेटे, मैं सभी को बोलती हूँ, आपके जो 10 लाख 20 लाख जो आपने डॉलर बना रखे है ना, वो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि भाई मिलेंगे तो ये मिलेंगे। 10-20 लेने नहीं आए हम यहाँ पे। मैं तो कभी भी खुश नहीं होती हूँ 10 के 20 आए, 30 के 50 आए। क्यों? इसी के अकॉर्डिंग थोड़ी नहीं काम किया हमने इसके अंदर। तो माइंड सेट कीजिएगा, बहुत बड़ा फंड जो आपकी आईडी के अंदर फंड है ना, वो सारा का सारा आप लोगों को मिलने वाला है। ये माइंड सेट बनाइएगा और ये ही कंपनी को गुहार लगाइएगा कि जल्दी, जितना भी जल्दी हो सके हमारी ब्लॉकचेन हमें ला के दो, और ताकि हम अपना जितना भी फंड है सारा का सारा अच्छे से हम अपने यूज में लेके आए। तो ये 10-20 वाली तो बिल्कुल भी खिलकी मत मारा करो कि भाई हाँ हमें 10 लगाए थे हमारा 20 नहीं आया, चलो लगा दिए चले गए, जहाँ इतना है इतना और सही, या तो लगाओ ही मत। और जब भी कोई नोटिफिकेशन आए ना तो तुरंत एक्शन लिया करो उस पे एकदम से। हम ये देखते हैं कि भाई किसी लीडर लोग का आएगा तो फिर हम करके देखेंगे। रिस्क लेने की भी पावर आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप यहाँ से करोड़ों कमाना चाह रहे हो तो बिल्कुल भी पॉजिटिव माइंड से काम कीजिएगा, बिल्कुल भी पैनिक मत होना। मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है इसलिए मैं मंचों पे बहुत कम आती हूँ। जितेंद्र सर भी सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, वैसे बाकी सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बिजी शेड्यूल है क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने समाज के लिए और थोड़ा राजनीति में भी थोड़ा इन्वॉल्व कर रही हूँ इसलिए। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब शायद मैंने बोल दिया है, तो मैं इनवाइट करती हूँ हमारे बीच में हमारे बहुत ही प्यारे भैया करुणा भाई साहब। क्या क्वेश्चन है आपका? आइए करुणा भाई साहब, वेलकम, स्वागत है आपका। बहुत ही शर्मीले भाई साहब है ये हमारे। मैम आइए भैया जी, वेलकम। आप तो बहुत अच्छे बोलते हैं, मैं तो ऐसे Thank बोलते you. नहीं जानता हूँ। अरे बहुत अच्छा बोलते हो भैया, बहुत अच्छा बोलते हो। आपके नाम से ही पहचानती हूँ मैं आपको, ये करुणा भाई साहब है।
और वैसा नहीं है, बुश्या बुश्या। हाँ हाँ, जो भी है अच्छा है। मैं तो $110 लगाया, लेकिन फिर भी $7 60 आ रहा है। ये क्या करता हूँ? दोबारा से बोलिएगा करुणा जी, आपने क्या बोला? तो $110 लगाया। हाँ हाँ। इसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद और आया कि $7 लगाओ। आपकी आईडी के अंदर पॉपअप आया है ये? मैं तो नहीं जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा क्या करना लगे। मेरे ऑफलाइन को बताया, उसने कहा 30 जून को रोकने के लिए कहा। भैया मैं आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए जितेंद्र सर को इनवाइट करती हूँ। जितेंद्र सर स्वागत है आपका। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आए तो आंसर करें सर प्लीज। जितेंद्र सर मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू ममता मैम। इनका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने 110 पहले डाला था अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए, अब दोबारा पॉपअप आ रहा है ना एसेट वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो इनके अपलाइन ने बोला है कि 30 जून तक वेट करिए, यही है ना सर? हाँ ठीक है। जी जी ठीक है। मैं इसके लिए आपको बता दूं, देखो आपको प्रॉफिट अभी क्या है, इनका लिस्टिंग चल रहा है और लिस्टिंग इनका 30 जून तक चलेगा। जब तक इनका लिस्टिंग नहीं होगा तब तक पॉपअप वो हटेगा नहीं। अगर पॉपअप के लिए सिस्टम ने बोला है कि वो आपको अगर इसमें भाग लेना चाहते हो, अगर सिस्टम के साथ चलना चाहते हो तो आप अभी अपना कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा नुकसान हो रहा है, रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, बाकी 30 जून तक तो आपको वेट करना पड़ेगा। और अभी तो जो आप अगर डाल भी दोगे पॉपअप तो वहाँ भी आपके लिए जो पॉपअप आता है जो ग्रोथ वाला, तो वो अभी हटा नहीं है लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है। और ठीक है। बाकी आपकी समझ है, अपने अपलान से मिलकर बात करिए, उससे समाधान निकालिए। ठीक है सर? ठीक है। ओके, थैंक यू ममता, मैं कंटिन्यू कर जा। थैंक यू जितेंद्र सर। और करुणा भाई साहब, मैं तो भाई साहब ही बोलूंगी, मेरे को नहीं आता ये आप क्या हो। लेकिन आप मेरे को ये बताइएगा करुणा जी, एक बार माइक ऑन कीजिएगा। जी मैम। आपका आपका जितना भी फंड आएगा कहाँ, मतलब किधर पार्टी करोगे आप? क्या बोलते ट्रेजर हैं? ट्रेजर एनएफटी से जब आपका बड़े वाला विड्रॉल आएगा, लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, तो कहाँ पे मीटिंग करोगे? यहाँ पे हाँ, किधर बुलाओगे हमारे को, ये बताओ आप। आपको। हाँ, ठीक है मैम, तो पार्टी नहीं करोगे क्या अपने फंड की? पार्टी करूंगा। हाँ, तो वो लिस्ट बना लीजिएगा, आप अपने पैसे का कहाँ कहाँ यूज करोगे जब आपका इतना सारा पैसा आएगा। ठीक है? ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। लकी राणा जी मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। लकी राणा जी वेलकम। मक्खन खेरी जी वेलकम, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। मैडम हमने जो एक ना न्यू आईडी लगाई थी, बाद में जो पहले आईडियां लग रही थी जब, उसका लेवल भी 5 हो गया है। हमने जो उसमें एड्रेस ऐड किए हैं ना, जो वो 2 ही किए हैं। वहाँ जरूरी होता है कि 3 एड्रेस ऐड करने होंगे? फिलहाल तो 2 ही मांग रहे, तो 2 ही जरूरी है सर, 3 की तो मेरे को लगता नहीं है जरूरत है। बाकी जितेंद्र सर मोस्ट हाँ, वेलकम सर, आइए एक बार। जितेंद्र अभी सर, 2 ही की सर, अभी 2 ही की आवश्यकता है। सलोना की बात करें, सलोना अभी इनका डिपोजिट पे नहीं आया, तो अभी उसका भी ऐड नहीं होगा अभी। पॉलीगॉन का सर? पॉलीगॉन सर इनका भी देखो सिस्टम क्या है। अभी आपको जो डिपॉजिट करते हो ना, तो वहाँ पर नहीं आपको 2 ही दिखाई देता है, कौन कौन सा, TRC20 और BIP20। तो इसका मतलब सिस्टम अभी TRC20 BIP20 पे काम कर रहा है। और सिस्टम अगर उसको दूसरे ब्लॉकचेन से काम करना होगा तो वो अपना ब्लॉक से वहाँ पर डिपॉजिट पर पहले ऐड करेगा। अभी डिपॉजिट वाले से, क्योंकि जिस डिपॉजिट एड्रेस से लेगा तो वहीं से उसी से तो फंड देगा। अभी आपका डिपॉजिट BIP20 TRC से ले रहा है, तो उसी से आपको विड्रॉल भी वहीं दे रहा है। अब ये तीसरा क्या करेंगे, अपने ब्लॉक चेन का देंगे, क्या ला के देंगे, वो आने वाला टाइम है। अभी आपके साथ 2 लगा, 2 ही रहने। ठीक है सर? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बहुत वेलकम। थैंक यू जितेंद्र सर।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जालम सिंह जी वेलकम, स्वागत है आपका। जालम सिंह जी वेलकम। गुप्ता डीसी जी वेलकम सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जालम सिंह नमस्कार सर, आइए। जैसलमेर जी राजस्थान जी से बोल रहा हूँ। जी मेरा सर, वैसे बोलिए कोई सर। सॉल्यूशन नहीं है एनएफटी को लेकर। यही है कि इतना ज्यादा फंड आएगा तो जैसलमेर किन किन को बुलाना है उनकी लिस्ट नहीं पता। अरे क्या बात है सर, मेरा भी नाम लिख लेना सर, जैसलमेर में भी आऊंगी, ठीक है। अभी आपसे बात चर्चा चली तभी जैसलमेर के लिए ही थे। आओ तो मेरे नंबर याद रखना, मेरे को कॉल कर देना। म्यूनसिपालिटी जैसलमेर में थैंक यू सर, थैंक यू सर। और ये ना इतने बड़े दिल वाले कम ही आएंगे निकल के मेरे ख्याल से तो। और जय राजस्थान, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। आप में क्या जाएंगे, जितना कमाया ये यही रहेगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा। जिस किसी के साथ में हंसकर मेरे बोलेंगे वही चलेगा था। बिल्कुल बिल्कुल जालम सिंह सर जी। और ये ना जो आपने बोला है ना सर, ये आपने नहीं बोला, ये पूरा स्टेट ने बोल दिया आपके। राजस्थान जय हो राजस्थान, मतलब आपका बोलना आपने बुलाया राजस्थान जैसलमेर आओ, तो थैंक यू सर, आपका दिल से धन्यवाद। तो परमात्मा जरूर आपको सारा फंड देगा सर, आपकी ऐसी नीयत है तो आपको बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा सर आपको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी संदेशों का मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़े दिल वाले इन्हीं को बोलते हैं। चलिए इसी क्रम में सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में बहुत ही अच्छे और होनहार लीडर जुड़ चुके हैं, तो मैं बड़े आदर मान सम्मान के साथ सर को इनवाइट करती हूँ। भीम सिंह सर जी, मोस्ट वेलकम, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है सर, वेलकम ऑन द स्टेज। आइए सर, अपनी अच्छी सी शेयरिंग रखें और साथ में आप ये भी बताएं आपका फंड आएगा तो मीटिंग किधर करोगे सर, किधर पार्टी दोगे आप? ममता जी नमस्ते। नमस्ते सर। आप ये बताओ पहले, इतने दिनों से कहाँ छुट्टी पे थे? सर मैं बीजेपी पार्टी की सदस्य हूँ, थोड़ा मैं राजनीति के अंदर भी कार्य करती हूँ ना, इसीलिए थोड़ा बिजी थी। तो सब ठीक है, आपकी ना तनख्वाह काटी जाएगी। अरे जरूर जरूर सर, मैं मेरा जो फंड आएगा ना सर, मैं उसमें से दे दूंगी जितना भी। मेरे को पेनल्टी लगी है ना, मैं कर दूंगी कवर। ठीक है, मेरे को ये लगा, मैंने कहा ममता मैडम जी पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं, कहीं दूसरी कंपनी तो नहीं खड़ी कर दी। ना ना सर, आप लोगों को लेके जाएंगे साथ में, कंपनी खड़ी करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। तो हमारा थोड़ा बहुत मजाक वजाक रहता है, क्योंकि माहौल जो इस तरह का बना पड़ा है ना, बड़ा हैवी सा हो रखा है टिल द टाइम जब तक विड्रॉल नहीं आते हैं। तो ममता जी को हम थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं, तो इसलिए हमने इनसे थोड़ा मजाक हंसी मजाक कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच मैम बुलाने के लिए। और मेरे सारे दोस्तों को, जितने भी हमारी कम्युनिटियाँ बैठी है, मेरे सारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार है मेरा तहे दिल से। और मैं जैसे पहले बोलता हूँ, मैं कुछ 2-3 लाइनें मैं स्टार्ट करूँगा उस बात से कहते हुए कि मैं कभी अपने आप को ऐसा नहीं है कि बहुत समझदार समझूंगा इस बात को लेते हुए कि भाई मुझे बहुत सारी चीज़ें पता। हाँ, जितना ज़िंदगी से समझे और जितना मैं इसके बारे में समझा, इस धंधे के बारे में, नोवा ट्रेजर के बारे में, तो मैं कुछ अपना जो मेरा अनुभव है मैं उसको रखूँगा, पहली बात। दूसरी बात, आज की डेट में क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर में बहुत बढ़ती जा रही है, विड्रॉल को पैसे को लेते हुए, मतलब मंच में एक दूसरे लोगों के बारे में बहुत सारे अब्द शब्द कहे जाते हैं। देखिए, हम सबका यहाँ पे एक आए इसलिए कि एक गोल है हमारा सबका कि आप 2 पैसे डालें 4 पैसे बना के जाएं, सिंपल एज दैट। अगर हमारा यही सब लक्ष्य है तो एक दूसरे के बारे में कटाक्ष आप सब क्यों इस्तेमाल करें किसी बात को लेते हुए? अगर डिफरेंसेस है ना तो 1 to 1 में कर लो। अब मेरे बारे में भी मुझे कल ही पता चला कि मुझे बहुत सारे अपशब्द कहे गए, तो मैं कहता हूँ, अगर मैं दूसरे शब्द में भी कह सकता हूँ, अगर उसको किसी को ग्रीवेंसेस है मेरे साथ में तो मेरे को 1 to 1 से बात कर ले। अब मुझे तो पता चला नहीं कि भाई तुमने कब कहाँ क्या बोला और मैंने किसको क्या कह दिया, क्योंकि मैं इस बात को कई बार रिपीट करता हूँ कि देखिए, मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा किसी बात को लेते हुए। यहाँ पे ये एक ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी है। जितना हमने जिंदगी में काम किया, यहाँ पे भी जो कर रहे हैं, एक ऑप्शन और एक अपॉर्चुनिटी है कि यार यहाँ पे ऐसा होता है करके। क्योंकि पैसा बनाना ना किसी भी थर्ड पर्सन के लिए या फर्स्ट पर्सन के लिए अपनी खुद की नीड है। मैंने कहा कि भाई मैं आपको एज ए फ्रेंडली आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा जो अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ, सिंपल एज दैट। किसी को लगता है मोटिवेट करना, तो भाई ये उसकी जरूरत है कि उसको बनाना कि नहीं बनाना, ये मेरी जरूरत है। मुझे जिसने ज्वाइन करा था आज तक की डेट में, उनके 6 लेवल के जो बंदे हैं
वो भी आज की डेट में नहीं आते हैं। ममता मैडम ने जैसे अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा कि मेरा लक था, मेरे को कोई लेके आया, मैंने ज्वाइन किया, अगले दिन मैं एडमिन में आ गई, ये सब चीजें, तो उन्होंने अपनी चीजें रखी है। तो आज की डेट में हम सब, इतनी तो भगवान ने हमें बुद्धि दी है कि हमें पता है हमारा अच्छा और बुरा क्या है। तो अब मेरे बारे में या किसी के बारे में कुछ अपशब्द कहे तो मेरे से आके बात करो ना कि मेरे से तुम्हारी पर्सनली क्या ग्रीवेंसेस है या किसी के साथ में कोई ग्रीवेंस है, एक दूसरे के बारे में अपशब्द कहना, उससे भी ओवर एंड अबव। क्योंकि ये बात ना पहले क्लियर इसलिए करना चाहता हूँ कि अब बहुत सारी बातें ऐसी हो रही है कि जैसे यार उसको कुछ नहीं आता, मुझे बहुत कुछ आता है, और अगर उसको कुछ नहीं आता और मुझे बहुत कुछ आता है तो मैं उसको पुट डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं कर रहे हैं लोग, तो अगर किसी को ये लगता कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ या मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हूँ, तो किसी को पुट डाउन करके या लैंग्वेज उस तरह की इस्तेमाल करके आप कभी अपने आप को ना ये प्रूव नहीं कर सकते या ये नहीं कह सकते कि आपके में अंदर में बहुत नॉलेज है। ये कभी भी नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ चीजें स्टार्टिंग की थी जो मैं स्टार्ट करना चाहता था। अब मैं आता हूँ दूसरी चीजों के अंदर में। ममता मैडम, आपको एक, मैं ममता मैडम से इसलिए कह रहा हूँ, पहले सुजीत जी थे तो मैं हमेशा उनसे कहता था कि मैं एज ए कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर ममता जी से बात कर रहा हूँ मैं पूरी कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ। ममता मैडम, आपको ये पता है कि पहले $10 डाल के 20 लिए, 30 डाल के 50 लिए, क्या आपको ये पता है कि अभी भी कुछ विड्रॉल ऐसे है कि बिना, मतलब कि आप बिना कुछ डाले विड्रॉल ले सकते हैं? क्या पता है आपको ये बात? नहीं सर, मेरे को नहीं पता। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपसे ये नहीं कि मैं आपको पुट डाउन कर रहा हूँ आपकी अवेयरनेस के लिए। मेरा सवाल ये था, इस बात को लेते हुए पूरी कम्युनिटी से मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारी चीजें। देखिए, मैंने जब ये चीज देखी ना तो मेरे को अपने दिमाग से कॉमन सेंस नजर आया, यार अगर वो कह रहा है कि $20 विड्रॉल, तो मैंने $20 का विड्रॉल डाला ममता जी सेकंड टाइम में। 10 का 20 मैंने पहले ले लिया, 30 का 50 मैंने ले लिया। और यहाँ पे ना एक ही पर्सन है जो अकाउंटेबिलिटी, जिसको सब रिस्पेक्ट भी करते हो, मानते भी कि हाँ नॉलेजेबल है। मैंने अमूल्य जी को पूरे प्रूफ भी दिखा दिए इस बात को लेते हुए कि मैंने सेकंड टाइम में फिर 20 का विड्रॉल ले लिया था और मेरे वो और रेट में भी आ गया। थर्ड टाइम मैंने फिर 20 का विड्रॉल डाल दिया, क्योंकि उसने जो मेरा लॉजिक इतना सा था यार कि उसमें लिखा हुआ मिनिमम $20। अब कंपनी, देखिए मैं इसको बोलता हूँ कम्युनिकेशन, चाइनीज विस्परिंग क्या होती है। एक सेकंड, फोन आ रहा था, आवाज आ रही है मैम? जी हेलो, प्रॉपर है सर, ये आ रही है आवाज, सर। फोन आ गया था। तो मेरा सवाल ये था कि हम कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर में। ये हमारी पर्सनल, मैं कुछ चीजों को ऐसे फील करता हूँ, हमें प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ में भी इस चीज को नोटिस करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, डिफरेंसेस खत्म हो सकते हैं और समझ सकते हैं क्या जो मैं सोच रहा था क्या वही चीज है ये। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, कंपनी की नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ उसने कहा कि भाई $20 का आप विड्रॉल ले सकते हो। लेकिन मैंने अपना एक लॉजिक लगाया कि वो मिनिमम कह रहा है, मैंने पूरी कंडीशन मीट कर रखी थी। सेकंड टाइम में मेरा 20 का मेल आ गया था और कल की बात है, शायद परसों की बात है, वो $20 भी मेरे वॉलेट में आ गए, क्रिप्टो वॉलेट के अंदर में। मैंने थर्ड टाइम में फिर 20 का विड्रॉल, क्योंकि उसमें मेरे को कंडीशन दिखाई थी जहाँ पे वो लिखा हुआ बैठा कह रहा है कि मिनिमम विड्रॉल 20, तो मैंने थर्ड टाइम में फिर विड्रॉल डाल दिया। तो ममता जी, मेरा सवाल इस बात को लेते हुए था कि देखिए मैसेज क्या आया, मैंने क्या समझा, आगे क्या डिलीवर किया। तो अभी तक की डेट में ये आप ही गलती नहीं, क्योंकि हमको ऐसा फील हो रहा है कि यार जो कंपनी से मैसेज आ रहे हैं उसके कहने का मतलब है कि भाई आप 10 डालो के 20 मिलेगा, यही सबसे पहली कंडीशन है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रूफ मेरे साथ में हो चुका है। तो मैं बात इसलिए कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, और ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत समझदार हूँ, पहले बोल चुका, रिपीट कर रहा हूँ। सेकंड चीज, अगर कोई मैसेज दे भी रहा है तो देखिए अब सब के सब लोग ना इतने टाइम, लंबे टाइम से ना, हमें अपना खुद का कॉमन सेंस भी यूज करना चाहिए, समझना चाहिए। और जब मैंने बात बोली थी, मुझे पीछे से किसी का मैसेज कॉल आ गया था बाद में कि सर आप जो कह रहे हैं बात सत्य इसलिए होती है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि उसने $20 का विड्रॉल ले चुका है। तो मैं कहता हूँ अगर कंपनी जब तक 30 तारीख तक जाती है, जो भी अपनी कंडीशन अप्लाई करती है, जो भी रूल रेगुलेशन आती है, मैं अभी वाले नोटिफिकेशन में भी एक बात अभी रिपीट करूंगा, तो तब तक क्यों ना 4 दिन के अंदर में हम ना $20 का विड्रॉल लेते चले जाए। तो कहते हैं ना वो हिंदी में डायलॉग है, भागते चोर की लगोटी से ही आएगा होगा जब, ठीक है। लेकिन जब तक आ रहा, देखिए एक लाइफ में कुछ फिंडे मेरे अपने खुद के रहते हैं, जो मेरे पास है ना वो मेरा तब तक है बस। तो अगर मेरा आ रहा है, आ रहे हैं लोगों के आ सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे ये हैं, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ इस पीछे मंच के अंदर में भी, जिन लोगों से मेरी डिस्कशन होती है उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, अमूल्य सर के बराबर उनकी बड़ी अच्छी नॉलेज है। तो मैं उनसे कुछ चीजें डिस्कस इसलिए करता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि जब हेल्थी डिसीजन होता है उनकी वो जो मैं एक चीज और रिपीट करूंगा,
मैं बहुत टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है, मेरा कॉमन सेंस ये कहता है हमें करना क्या है। ये मेरी बात नहीं कर रहा, मैं एज ए कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ कि क्या टेक्निकली जो अमूल्य सर जानते हैं हमें सीखना नहीं, बॉस इन और आउट कैसे करना, थोड़ा बहुत चीजों को समझते रहे और अंडरस्टैंड करते चले जाए, अपने लॉजिक पे अप्लाई करें। तो हुआ क्या, मैंने कहने का मतलब यही है कि कुछ चीजों में ना आप अपनी पकड़ रखनी शुरू कीजिए, जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हम ब्लेम ना करें कि यार उसने ऐसे कहा तो मैंने ऐसे करा, उसने मोटिवेट किया तो मैंने कर दिया। बॉस नीड हमारी खुद की अपनी है, तो आपकी अपनी खुद की नीड होगी कि मुझे अपने घर पे ड्राइव कैसे करना है, अपनी फैमिली को कैसे ड्राइव करना है। मेरे को देखिए, मैं फिर कहूंगा एक प्लेसेस और मेरे एक मेरा प्लेसेस और है, अभी मैं फंसता हूँ तो मैं 10 लोगों से डिस्कस करता हूँ, मेरे को रॉ मटेरियल मिल जाता है कि यार मुझे राइट डिसीजन क्या लेना चाहिए। तो इसी तरह से जब भी कोई चीजें होती है तो एक दो लीडर जो है यार डिस्कस हो जाता है, चीजें समझ में आती है मुझे राइट स्टेप क्या लेना चाहिए। जहाँ मैंने पहले भी कहा कि टोकन बहुत बेस्ट चीज थी, लेकिन मैंने टोकन बेच के नोवा पे आया, नोवा में डबल लिया, डबल प्रॉफिट निकाल लिया विड्रॉल करके, उसके बाद आज की डेट में टचवुड बहुत अच्छा बना के बैकअप में रखा हुआ है। तो हुआ क्या कि अपनी खुद की भी कॉल ना लेनी आनी चाहिए, क्योंकि हम सब 18 साल से ऊपर की उम्र दराज में आ चुके हैं, तो जिनको ये पता होना चाहिए कि यार मुझे कॉल क्या लेनी चाहिए। बस कि हम किसी और तीसरे के बंदे के ऊपर सर पे टीकरा फोड़े कि उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा करा था, किसी ने हाथ पकड़ के नहीं कराया। मेरे पास आज भी जब किसी के मैसेज आते तो मैं सबसे पहले उसकी फाइनेंशियल कंडीशन समझने की कोशिश करता हूँ। जहां मुझे लगता है कि आप रिस्क ले सकते हो, मेरी 2 कॉल होती है, आप रिस्क ले सकते हो वेल एंड गुड, नहीं ले सकते हो आप बिल्कुल भी 1% भी पैसा मत लीजिए। बरसते क्योंकि मेरे को जहां लगा मैंने रिस्क लिया, जहां मुझे नहीं लगा मैंने नहीं लिया। देखिए अभी मैं आज के नोटिफिकेशन में सबसे पहले आज के नोटिफिकेशन की एक बात करता हूँ। उसने कहा एक्सपेक्टेड 30 जून, एक्सपेक्टेड अंदाजा है कि 30 जून तक हमारी लिस्टिंग हो जाएगी। वो आज भी इंश्योर नहीं हो रहा है कि मेरा 30 जून को हो ही जाएगा। अब होता क्या है कि ये इसको बोला जाता है डेलमिया कि यार मैं मान भी जा रहा हूँ नहीं भी मान रहा हूँ कि 30 जून को होगा भी कि नहीं होगा। अगर हम नोटिफिकेशन दे जा रहे हैं तो हमें एक मैच्योर्ड वाला दिमाग रहना चाहिए कि डे बाय डे 11 से 12 चले गए, 12 के बाद में उन्होंने डालना बंद कर दिया, और जो चीजें पहली वाली नोटिफिकेशन है सेम, कोई वर्ड्स में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, सेम चीज है। तो हो क्या रहा, वो टाइम बाय कर रहे हैं। टाइम बाय का मतलब हो जाता है अभी तक वो टाइम को बस एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम 30 जून की, क्योंकि मेरी जिससे भी बात होती है, जिससे कभी भी विड्रॉल वगैरह जो बातें करते हैं, मैं हमेशा एक चीज एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मैंने अपने दिमाग को या लोगों को ये बोल दिया कि बस आप 30 जून की डेट फाइनल फिक्स करके रखिए अपने पास विड्रॉल के लिए, आप उससे पहले एक्सपेक्ट ही मत कीजिए कि आपका 10 का रिजल्ट आएगा 30 जून को पास होंगे या फेल होंगे। अच्छा एक चीज इन बिटवीन और डिस्कशन होता है जहाँ पे लगता है यार कंपनी देगी या नहीं देगी, कंपनी देगी कि नहीं देगी। तो ये तो बहुत अच्छे से देखो 99.99 पे तो मार्किंग में बैठ गए सारे के सारे, यार देखे तो जाएगी, काम बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन एक डर होता है ना, फियर वाला फैक्टर, वो आज भी दिल के किसी कोने में बैठा हुआ है। यार अगर देगा इतना कहाँ से दे देगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो बहुत सारी एक्सपर्टीज लोग जो है अपने डिस्कशन रखते हैं, अपना वो संभावनाएं रखते हैं, लेकिन जैसे कंपनी कहती है और लोग भी कहते हैं नोटिफिकेशन को फोकस करना, सिंपल सा वो करो बस। नोटिफिकेशन नहीं समझ में आता, 4 बार पढ़ेंगे तो अपने आप 90% समझ में आ जाएगा, 10% होगा नहीं समझ में आएगा, जहाँ ये पता चलेगा कि हाँ अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, कंपनी क्या करने जा रही है। क्योंकि इस कंपनी के साथ या इस धंधे की बात अगर मैं करूं तो ऐसा टेक्निकली बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम चीजों को सीखने और समझने की कोशिश कर लेंगे तो उतना इजी हमारे लिए रहेगा। तो आज की डेट में मैं अभी जैसे इतंदर सर ने बताया TP20 TRC20 का, मुझे फ्रैंकली बता रहा हूँ मुझे नहीं पता था। मैंने फिर कुछ चीजें करी, मैंने ममता जी से भी एक बार बोला था, मैंने कुछ चीजें उनको दी, मैंने कहा चैट GPT में जाओ, और मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को लेते हुए कि कोई चीज नहीं समझ में है चैट GPT में वर्ड लिखो सारी एक्सप्लेनेशन दे देगा। तो अब जो फंड आना और जाना कर रहा है ना वो BP20 या TRC20, ये ब्लॉकचेन है। आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा यार BP20 का TRC20 का ब्लॉकचेन है क्या चीज। मैं आपको बहुत सीरियस नोट पे बोलना चाहता हूँ ये बातें। अब बस लोगों का ना मतलब फिर कहूंगा परसेंटेज वाइज से 90% हमारी पब्लिक ऐसी होगी जिनको मतलब ही नहीं है कि इन सब चीजों से। अब जिनको मतलब नहीं है ना, सवाल उन्हीं के दिमाग में आते हैं, सवाल उन्हीं के दिमाग में निकल के आएंगे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, समझ लेंगे ना चीजों को, क्योंकि अब जिस धंधे में आ रहा हूँ यार, आप तेल सब्जी बेचते हो तो आपको ये पता होगा ना कि ग्रोसरी के आइटम में कौन कौन सी चीज कितने रुपए की और कितना आइटम कहाँ रखा जाता है,
उसकी क्या वैल्यू है क्या नहीं है। तो अगर आप इस धंधे में आए हुए तो दोस्तों मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, मैंने कहा टेक्निकली नहीं है लेकिन मैं पढ़ने की समझने की कोशिश करता हूँ। तो होता क्या, अगर समझ लिया ना तो ऐसा कोई सवाल ये जवाब ऐसा नहीं है जो हमारे को ये समझ में ना आए कंपनी ने क्या बोला और मुझे आगे क्या करना चाहिए। अब मैं जैसे एक छोटी सी लाइन से एंड अप करूंगा यहाँ पे आके, मैं कहता हूँ 5th लेवल में चले गए, अब फंड बढ़ रहा है आपका, तो आपको क्या लगता है मेरा 6th लेवल का मैं एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ कम्युनिकेशन गैप क्या होता है। मेरे सामने की चीजें हैं वो मतलब 3 दिन पहले की बात है। 6th लेवल का वो लीडर है, कहा कि भाई अगर तेरा 5th लेवल हो गया, मैंने कहा यूएसडीटी फाइनेंस में फंड डाल दो, कह रहा भीम जी पहले दिन तो डाल दिया, अब ना वो बाहर से पैसा मांग रहा है। 6th लेवल का आदमी, उसका माइंडसेट, क्योंकि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ 6th लेवल कम्युनिकेशन गैप, भाई साहब एड टू गो स्टेक में जाने के लिए बोला कि तो उसने वो कहा हाँ हो गया करके, अब उसने क्या बोला बाहर से करने के, अगर वो मेरे से बात नहीं करता तो क्या रायता फैलाता हूँ मैं, समझा क्या वो खुद समझा क्या, उसने आगे मैसेज क्या दिया और उसने आगे वाले ने भी आगे मैसेज किया। तो ये जिंदगी में ना नोवा ट्रेजर की बात नहीं है, ये जिंदगी ऐसे भी बहुत सारे हमारे रिलेशन होंगे जहाँ पे रायता फैला देंगे, फैलते हैं। तो मुद्दा क्या है एक्सट्रीमली, अगर आप अपने आप को, सॉरी मैम, तो थोड़ा सा अगर हम समझ लेंगे और चीजों को क्लियरिटी कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी धंधे को भी लेते हुए। तो यही कुछ चीजें थी जहां मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप